नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पशु जनगणना। राजस्थान की पशु जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक ज्योग्राफी के लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ साथ में करंट के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। और आजकल है पशुओं में एक नई डिजीज़ चल रही है जिसका नाम है LSD, जिसके कारण आज पशु जनगणना वाला टॉपिक है वो और ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो देखते हैं वर्तमान में जो पशु जनगणना की हम स्टडी कर रहे हैं वो कौन सी है, 20वीं पशु जनगणना। सबसे पहले ध्यान रखना राजस्थान का राजस्व विभाग, ध्यान रखना कौन सा विभाग है, राजस्व विभाग कहाँ पर स्थित है, अजमेर के अंदर स्थित है। ध्यान रखना कहाँ पर स्थित है, अजमेर के अंदर स्थित है। जो हर 5 वर्ष बाद में, कितने वर्ष बाद में, हर 5 वर्ष बाद में क्या करवाता है, पशु जनगणना करवाता है। तो पहला प्रश्न ये आ जाता है कि राजस्थान की पशु जनगणना कितने समय पश्चात की जाती है। तो आप क्या कहोगे, हर 5 वर्ष के पश्चात। और कौन करवाता है, राजस्व विभाग अजमेर करवाता है। अब देखो ये जो पशु जनगणना है 20वीं, ये कौन से सन की है, 2017 की है। लेकिन क्या है, किन्हीं कारणों से ये लेट हुई और ये जनगणना स्टार्ट हुई कब, 1 अक्टूबर 2018 को आरंभ हुई। कब आरंभ हुई, 1 अक्टूबर 2018 को आरंभ हुई। और क्या है कि 16 अक्टूबर 2019 को, 16 अक्टूबर 2019 को इसके आंकड़ों का प्रकाशन किया गया। अब बात महत्वपूर्ण ये है कि जो वर्तमान पशु जनगणना है उसका पिछली जनगणना से कितना डिफरेंस आया है। तब देखो ध्यान रखना, इससे पहले जो जनगणना हुई थी 19वीं, वो पूछ लेते हैं कब हुई थी, 2012 की पशु जनगणना थी। क्योंकि हर 5 वर्ष के बाद होती है, तो ये कितने कौन सी है, 20वीं 2017 में। ये बात क्लियर हो गई। तो देखते हैं 2012 में कुल पशुधन कितना था। तो ध्यान रखना 577.32 लाख यानी इतना था, जबकि 2017 में पशुधन घटकर कितना हो गया, 567.76 लाख, यानी कितनी कमी आई, माइनस कितनी हुई, 5.6 लाख। पूछ लेते हैं कितनी कमी आई, सीधा ही आंकड़ा, तो 9.56 लाख है पशुओं की क्या हो गई, कमी हो गई। यानी 9.56 लाख पशुओं की क्या हो गई, कमी हो गई। या प्रतिशत में पूछे तो आप क्या बताओगे, 1.66% पशुओं की क्या हो गई, कमी हो गई। कितने में, 2012 से लेकर 17 के बीच में। अब देखो अगर हम बात करें प्रत्येक पशु के वाइज, जैसे गाय की बात करें तो ये क्या था, 13.3 थी 12 में, और जबकि 17 में कितनी हो गई, 13.9। सिर्फ और सिर्फ 4.4% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से भैंस की बात करें तो पहले थी यानी 12 में थी 12.9, जबकि बाद में बढ़कर कितनी हुई, 13.7 लाख, यानी कुल 5.53 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसी प्रकार से भेड़ों की बात करें तो पहले थी 0.91 लाख और बाद में घटकर अब क्या हो रही है, घट रही है, ध्यान रखना 0.79 लाख। कितनी कमी आई, -12.95% कमी आई। इसी प्रकार से बात करें बकरियों की, ये थी पहले थी 21.67 लाख, बाद में घटकर हो गई कितनी, 20.84 लाख। कितनी कमी आई, इतनी कमी आई। इसी प्रकार से ऊँटों की बात करें 3.26 लाख ऊँट थे, जो कि घटकर 2.13 लाख रह गए। यानी कुल जो कमी की बात करें कितनी आई, 34.69 की क्या आ गई, कमी आ गई, 34.69% की कमी आ गई। इसी प्रकार से घोड़ों की बात करें तो घोड़ों में भी क्या है, 0.38 लाख थे और बाद में कितने हो गए, घटकर 0.34 लाख, यानी 10.85 कमी आ गई। इसी प्रकार से गधों की बात करें तो गधे कितने थे, 0.81 लाख थे, जो घटकर कितने हो गए, 0.23, यानी सर्वाधिक कमी। तो क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आएंगे, क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे आएंगे कि या तो वो डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले कि सर्वाधिक कमी किस पशुधन में आई है, तो ध्यान रखना गधों में सर्वाधिक कमी आई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा भी गया है। सर्वाधिक कमी किस में आई है, गधों में। उसके बाद में दूसरी बड़ी कमी किस में आई है, ऊँटों में। तो पहले कमी की बात करें, सर्वाधिक कमी किस में आई है, गधों में। उसके बाद में दूसरी बड़ी कमी है वो किस में आई है, ऊँटों में।
और उसके पश्चात में अगर बात करें सबसे ज़्यादा कमी तो वो है किसमें, भेड़ों में। तो ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है, कमी का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा कमी किस में हुई है, गधों में। और ध्यान रखना गधों में क्या है, उससे लास्ट ईयर भी क्या हुई थी, कमी हुई थी। तो लगातार 2 ऐसी जनगणनाएं हैं जिसमें गधों की संख्या में लगातार क्या हुई है, कमी हुई है। अगर हम वृद्धि की बात करें तो देखो वृद्धि की बात करें तो ये 2+ अपने को ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब एक तो भैंसों की संख्या में वृद्धि हुई है और एक क्या है, गायों की संख्या में वृद्धि हुई है। ध्यान रखना अगर वहाँ पर पूछ ले भैंसों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, 5.53%, यानी इतनी प्रतिशत की क्या हुई है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है किसमें, भैंसों की संख्या में। इसी प्रकार से दूसरी जो वृद्धि हुई है बड़ी, वो किसमें हुई है, गायों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो साथियों इस टेबल से आंकड़े हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। अब देखो अपने पास में प्रतिशत की बात करें। अब देखो अगर भारत में देखें, भारत में राजस्थान का 2012 के अंदर 11.27% पशुधन था। भारत के अंदर राजस्थान का कितना, 11.27% क्या था, पशुधन था, जो कि घटकर कितना हो गया, 10.60। वहाँ पर आंकड़ा दिया होता है 10.58, तो भी यही होता है, मान लो लगभग पास पास में है। तो पहले भारत में राजस्थान की कितने पशुधन था, 11.27%। अब घटकर कितना हो गया है, 10.58 या 10.60 दिया गया होगा। कितनी कमी आई, ये भी ध्यान रखना, 0.67 क्या है, प्रतिशत की कमी आ गई। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन है पहले पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। यहाँ देखो कि प्रश्न है वो किस प्रकार से आएंगे। सबसे पहला प्रश्न जो दे रखा है, सर्वाधिक कमी है उसका क्रम बताइए। तो सर्वाधिक कमी किसमें, गधों में कितनी थी, 71.31%, उसके बाद में ऊंट में, उसके बाद में भेड़ों में, उसके बाद में घोड़े में और उसके बाद में बकरियों में कमी आई है। इसी प्रकार से अगर बात करें सर्वाधिक वृद्धि का क्रम, तो सबसे ज़्यादा भैंसों की संख्या में वृद्धि हुई है और गायों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। पता ना गायों में कितनी, 4.4%। इसी प्रकार से अगर वो पूछे 2012 में देश का राजस्थान में कितना % पशुधन था, तो 11.27, जो कि 17 में घटकर कितना हो गया, 10.60, यानी कितनी कमी आई थी, 0.67% की कमी आई थी। ध्यान रखना। इसी प्रकार से वर्ष 2012 से 2017 दोनों बार गधों की संख्या में क्या है, लगातार क्या हुई है, कमी हुई है। प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखो बात करें 2012 का पशुधन कितना था, तो 169 यानी 169। 2017 में कितना रह गया, 166 यानी 166, यानी कमी हो गई ना। तो क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, कितने % की कमी हुई, तो आप क्या कहोगे, 1.77%। ध्यान रखना 1.77% की कमी हुई। या प्रश्न ये पूछा जा सकता है कितने अंकों की कमी हुई, तो ध्यान रखना 3 अंक की कमी आ गई। पहले जो 2012 के अंदर पशु घनत्व कितना था, 169, और 2017 में कितना रह गया, 166 रह गया। इसी प्रकार से किस पशुधन के आधार पर राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर अब भी बना हुआ है। देखो अब भी वर्तमान में पूछ ले किस पशुधन के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है, तो ध्यान रखना ऊंटों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, राजस्थान। बकरियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, राजस्थान। गधों की संख्या अब भी कहाँ है, सर्वाधिक राजस्थान। तो इन तीनों की संख्या में क्या राजस्थान क्या है, अभी तक फर्स्ट पोजीशन पर है। इसी प्रकार से बात करें हम मुर्गियों की, तो 2012 में मुर्गियों की संख्या थी 80.24 लाख। ध्यान रखना कितनी थी, 80.24 लाख। देखो आजकल आंकड़े आगे पीछे दोनों ही पूछ सकते हैं। तो 2012 में मुर्गियों की संख्या कितनी थी, 80.24 लाख। 2017 में बढ़कर कितनी हो गई, 146.23 लाख हो गई। ध्यान रखना कितनी हो गई, 146.23 लाख, यानी कितनी वृद्धि हुई। ध्यान रखना आपसे प्रश्न पूछे, सीधा प्रश्न पूछ ले आंकड़ा ना देख करे कि मुर्गियों की संख्या में कमी हुई या वृद्धि हुई, तो आप क्या कहोगे, मुर्गियों की संख्या में वृद्धि हुई है। और कितनी वृद्धि हुई है, ध्यान रखना 6.59 लाख की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसी प्रकार से अगर वो पूछे कितने % की वृद्धि हुई, सर्वाधिक यानी 82.23% की वृद्धि हुई है मुर्गियों की संख्या में। तो ध्यान रखना। या सीधा क्वेश्चन पूछे 2017 में, सीधा प्रश्न यहाँ से आ सकता है, सीधा पूछ सकते हैं 2017 में मुर्गियों की संख्या कितनी है। ध्यान रखना 146.23 लाख, 146.23 लाख इतनी मुर्गियां हैं।
कितनी वृद्धि हुई? 6.59 लाख मुर्गियों की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। और कितने प्रतिशत है ये? 82.23% है, वो मुर्गियों की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। यानी सबसे ज़्यादा पशुधन के मिलाकर पूछें तो सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है? मुर्गियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। इसके बाद में देखते हैं कि सीधे जो क्वेश्चन हैं पशु जनगणना पर पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वर्तमान में राजस्थान की कौन सी पशु जनगणना है, तो ध्यान रखना अभी हम बात करके आए हैं कि वर्तमान में राजस्थान की कौन सी पशु जनगणना है। तो ध्यान रखना 20वीं। कौन सी पशु जनगणना है? 20वीं है। कब हुई? 2017 में, ये मानना है आपको। इसी प्रकार से 2017 में प्रति हजार जनसंख्या पर ध्यान रखना, प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 828। इसी प्रकार से 2012 में कितनी थी? 2012 में कितनी थी? 842। इसमें भी क्या है? कमी आई है। ध्यान रखना प्रति हजार है, पशुओं संख्या में क्या आई है? कमी आई है। इसी प्रकार से पशु संपदा के अनुसार देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? अब देखो ऑल ओवर जो पशुधन के अंदर कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, यानी सेकंड पोजीशन है। इसी प्रकार से पशु जनगणना कार्य कौन सा विभाग करता है? तो ध्यान रखना राजस्व विभाग अजमेर। अब ध्यान रखना राजस्व विभाग का अभी बात पूछ लें आपसे, राजस्व विभाग का अध्यक्ष कौन है? तो आप ध्यान रखना राजवेश्वर सिंह। राजवेश्वर सिंह है वो क्या है? इसके अध्यक्ष है वर्तमान में। इसी प्रकार से राजस्थान में पशु जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? ध्यान रखना हर 5 वर्ष बाद में क्या की जाती है? पशु जनगणना की जाती है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है दूध उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? तो ध्यान रखना 12% है। इसी प्रकार से उन उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? कितना योगदान है? 35%। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न है वो कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में पूछा भी गया था। अगला जो प्रश्न है वो है कि प्रति व्यक्ति राजस्थान में दूध उपलब्धता कितनी है? देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितनी है? 870 ग्राम। ध्यान रखना कितनी है? 870 ग्राम, जो राष्ट्रीय औसत से क्या है? ज़्यादा है। इसी प्रकार से राज्य का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ध्यान रखना पहला गो अभ्यारण्य कहाँ पर घोषित है? नापासर बीकानेर के अंदर। इसी प्रकार से पहला गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? ढूंढलोद झुंझुनू में। पहला मोर अभ्यारण्य की बात करें तो पहला मोर अभ्यारण्य घोषित कहाँ पर है? झुंझुनू में। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से राज्य का पहला मत्स्य अभ्यारण्य कहाँ है? बड़ी तालाब उदयपुर में। बड़ी तालाब उदयपुर में। राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फार्म कहाँ हैं? तो 2 हैं अपने राजस्थान के अंदर। एक तो है कासिमपुरा कोटा के अंदर, दूसरा है भीमपुरा बांसवाड़ा के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कासिमपुरा कैसे? कासिम कैसे? कोटा। दूसरा क्या है? भीमपुरा बांसवाड़ा के अंदर। इसी प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें जो आजकल चल रहा है वो है मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब आरंभ की गई? ध्यान रखना 15 अगस्त 2012 से। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 अगस्त 2012 से। और उस समय भी सीएम कौन थे? सीएम अशोक गहलोत। सीएम अशोक गहलोत थे। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है वो राज्य का अंडा उत्पादन में कितना योगदान है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखना 1.61% योगदान है। कितना योगदान है देश के अंदर? 1.61% क्या है? योगदान है। और कौन सा स्थान है अंडा उत्पादन में? 15वां स्थान है भारत के अंदर। अगला जो प्रश्न है सर्वाधिक दूध उत्पादक जिले कौन से हैं? देखो प्रश्न आया हुआ है ये कि सर्वाधिक दूध उत्पादक वाला जिला कौन सा है? ध्यान रखना जयपुर, श्रीगंगानगर और अलवर। और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया था कॉलेज लेक्चर के अंदर, पॉलिटेक्निकल कॉलेज लेक्चर में क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक दूध उत्पादक जिला कौन सा है? तो ध्यान रखना उस समय आया हुआ था गंगानगर आया हुआ था, तो इसमें ध्यान रखना जयपुर, गंगानगर और अलवर। और न्यूनतम दूध उत्पादक जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। इसी प्रकार से सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिलों की बात करें तो सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? जोधपुर, बीकानेर और नागौर। ध्यान रखना बच्चे हैं
वो क्या कर देते हैं, बीकानेर करते हैं सभी लोग, तो बीकानेर नहीं है। ऊन उत्पादक जिला क्या है, जोधपुर है। लेकिन सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो कहाँ है, बीकानेर में है। इसी प्रकार से न्यूनतम ऊन उत्पादक जिला कौन सा है, झालावाड़। अब बात करते हैं LSD यानी लंपी स्किन डिजीज़। ध्यान रखना, LSD की फुल फॉर्म लंपी स्किन डिजीज़, वायरस का नाम है लंपी वायरस। ध्यान रखना, लंपी वायरस, अगर वायरस पूछ ले इसका तो क्या है, लंपी वायरस। और इसका हाल ही में टीका लॉन्च हुआ है, कब, 10 अगस्त 2022 को। कहाँ से, हरियाणा से। ध्यान रखना, कहाँ पर बनाया गया इसको, हरियाणा के अंदर। अब बात आती है कि सर्वाधिक नंदीशालाएँ किस ज़िले में हैं। सर्वाधिक नंदीशालाएँ कहाँ पर हैं, नागौर में। और राजस्थान में कितनी नंदीशालाएँ हैं, ध्यान रखना, टोटल कितनी हैं, 34, यानी 2 अकेले नागौर में हैं, प्लस बाकी अलग अलग ज़िलों के अंदर है। ठीक है, तो 32 अलग अलग ज़िलों के अंदर हैं, तो क्या है, कुल कितनी हैं, 34। यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि 33 तो राजस्थान के ज़िले हैं, तो 33 की 33 तो ज़िलों में हो गई, लेकिन एक अतिरिक्त क्या है, नागौर के अंदर बनाई हुई है। नागौर में कितनी हैं, 2, इसलिए टोटल जो नंदीशालाओं की बात करें तो कितनी हैं, 34। अब ध्यान रखना, एक होता है गौ सेवा आयोग, गौ सेवा आयोग। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना, मेवाराम। ध्यान रखना, मेवाराम। बहुत ही पूर्ण प्रश्न है, कभी पूछा नहीं गया, लेकिन हो सकता है वो पूछ ले। गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है, मेवाराम। इसी प्रकार से अब आता है यानी पशुधन मंत्री, या क्वेश्चन आता है कृषि मंत्री, क्योंकि पशुपालन विभाग भी उसी अंडर में आता है। तो पशुपालन विभाग है, उनका मंत्री कौन है, पशुपालन विभाग का मंत्री कौन है, तो ध्यान रखना, लालचंद कटारिया। कौन है, लालचंद कटारिया। कौन है, लालचंद कटारिया क्या है, पशुपालन मंत्री हैं। तो ये था साथियों पशु जनगणना व पशुपालन के संबंध में, यानी पशुधन के संबंध में जो भी आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।